नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रीवा में राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा पहुंची। खबर मध्य प्रदेश के रीवा में राहुल कमलनाथ संदेश यात्रा रीवा पहुंची, जहां सिरमौर चौराहे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम समापन के बाद कांग्रेस कार्यालय शिल्पी प्लाजा में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जहां जानकारी दी गई। युक्त संदेश यात्रा 6200 किलोमीटर की यात्रा तय करेगी, जिसमें 1464 पदयात्रा शामिल है। इस संदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत जोड़ो यात्रा के समान ही है। इसके साथ ही कांग्रेस शासनकाल के किए गए विकास कार्यों और राहुल गांधी के खिलाफ हुई कार्यवाही को जन जन तक पहुंचाना है। दरअसल कांग्रेस हाथ जोड़ो भारत जोड़ो के संदेश के साथ राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्यवाही को अनुचित बताते हुए जनता से भाजपा की नाकामी बताकर वोट लेने का प्रयास कर रही है। आइए आपको सुनाते हैं संदेश यात्रा के रीवा पहुंचने पर क्या जानकारी दी गई है। रीवा संवाददाता मनोज तिवारी की रिपोर्ट। कौन से ऐसे संदेश हैं जो जनता को संदेश हम ये देना चाह रहे हैं कि अब जिस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जैसी फिरका परस्त ताकतें ने बना दिया है और उसके खिलाफ हम सबको उठ खड़े होने का समय आ गया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आज़ाद कराया था। आज उस आज़ादी पे कहीं ना कहीं खतरा आन पड़ा है। तो हम यही आम जनता के पास लेकर के जा रहे हैं कि जो बतौलेबाजी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की थी, उनमें से एक भी बातों को पूरा नहीं किया उन्होंने, और हर बार हर चुनाव में नए नए वादे लेकर के आ जाते हैं। इसलिए हम जनता से बोल रहे हैं कि उन बातों को आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी से कि जब 2014 में मोदी जी ने बोला था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उस नारे की हकीकत मैं चाहता हूं कि आम जनता भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछे। जो मोदी जी ने बोला था हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो हम चाहते हैं कि अब जब भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आए तो उनसे हम उस 2 करोड़ रोजगार की मांग करें कि कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। किसानों के दुगनी करने का वादा किया था, कहाँ है। और हम कमलनाथ जी के जो 15 महीना से कम समय उन्होंने काम किया है, उन कामों को लेके जा रहे हैं। चाहे 100 रुपये में 100 बिजली देने की बात हो, चाहे 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ी की बात हो, चाहे 27% आरक्षण की बात हो, ओबीसी को सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण, सब कमलनाथ जी ने किया। और उन्हीं के कामों से घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने सोचा अगर कहीं 5 साल काम करने को मिल गया तो हमारी फिर से 60 साल की छुट्टी हो जाएगी। इन्हीं आम जनता के जनहित ऐसे मुद्दों को लेकर आम जनता के बीच में जागृत करने का हमारा छोटा सा प्रयास है। समाज के प्रतिनिधियों जी और सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद, जी जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें जो मेंशन किया है, ये सब सीधे सीधे बसपा से जो वोट बैंक घटा वो बीजेपी के साथ जुड़ गया, कांग्रेस से भी चीजें हट गई। ऐसे इनको अपनी तरफ को कर पाएंगे क्योंकि वो तो अपनी गवर्नमेंट स्कीम के दम पे बात कर रहे हैं। हाँ, कि हम ये हमारे साथ है, ये वर्ग चाहे ओबीसी हो चाहे SC। नहीं, गवर्नमेंट की स्कीम की बात है। अगर उनकी स्कीम इतनी कारगर होती तो उनको विकास यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वयं सब उनके साथ जुड़े होते। लेकिन आज अगर आप 2014 के आप कोई भी व्यक्ति अगर माननीय मोदी जी के जो बतौलेबाजी उन्होंने 2014 में की तो उनको अगर आप सुनेंगे तो अपने आप स्वयं सिद्ध हो जाएगा कि हकीकत क्या है। तो वो तो करते वो सरकारी प्रजातंत्र का जिस टाइप से मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं, जिस टाइप से बड़े बड़े इवेंट कर लेते हैं, तो हर व्यक्ति अब समझ चुका है कि जिस तरह आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता खत्म कर दी, कितने पुराने केस में खत्म कर, जिसने केस लगाया उसने मना किया था कि सुनवाई नहीं करनी, फिर अचानक सुनवाई होती है तो फिर 2 साल की ही सज़ा होती है। अडानी जी और कई नेता भारतीय जनता पार्टी के सांसद नहीं होने के बाद भी निवास में रह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को नोटिस दे दिया जाता है। तो अभी जो आतंक का संविधान चलाना चाह रहे हैं, डर का संविधान चलाना चाहे, उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि आम जनता जागृत हो। वोट पे कन्वर्जन हो पाएगा खेल कुर्सी का? नहीं, देखिए वोट में कन्वर्सन तो हो ही गया था, लेकिन कोई ना कोई मैकेनिज्म काम कर रहा है, उस मैकेनिज्म को पकड़ने की ज़रूरत है। नहीं तो इतिहास गवाह है, एक प्याज का रेट बढ़ता था तो सरकारें बदल जाती थी। अब महंगाई ताबड़तोड़ बढ़ती जा रही, फिर भी हम वोट मोदी को देंगे। बेरोजगारी नहीं देंगे, फिर भी वोट हम मोदी को देंगे। देखिए आप नुक्कड़ सभाएं भी कर रहे हैं जी, आप बताइए ना कि वो कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसके कारण सब मोबिलाइज है उनसे। अभी भी आप बैठ रहे होंगे तो क्या वो विरोध दिख रहा है? नहीं, विरोध तो दिख रहा। 14 में आपने बात की तो 19 में क्यों परिवर्तन नहीं हो गया? नहीं, तो वही तो बोल रहे, क्या मैकेनिज्म काम कर। आम जनता ने तो मन बनाया हुआ है। मैं तो जहाँ पे जाता हूँ हर व्यक्ति यही मिलता है कि हाँ भाई साहब महंगाई बहुत बढ़ी हुई है। सिलेंडर का जब 100 रुपये बढ़ता है तो स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी, आज सिलेंडर का रेट क्या है वो हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। जो सुबह पेट्रोल डलवाता है वो महसूस कर रहा है, जो गैस लेने जाता है वो महसूस कर रहा है। तो आम व्यक्ति तो महसूस कर ही रहा है और मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है लोगों का। लोग हमारी बातों पे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग हमारी बातों के लिए बोलते हैं कि हाँ आप सही बोल रहे हैं। लेकिन हम यही बोलना चाह रहे हैं कि जो मैकेनिज्म कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है कि महंगाई होती जा रही, बेरोजगारी हम दे नहीं रहे, उसके बाद भी हम जीतते जाएंगे। तो कौन सा मैकेनिज्म, यही तो हम आम जनता से पूछने का प्रयास कर रहे हैं।
जनता तो मन बनाई हुई कि हाँ सही बात है, बहुत हमें उस बंदे को सोचिए जो बेरोजगार है, जिसके यहाँ रोजगार नहीं मिल पा रहा, आपने बोला 2 करोड़ रोजगार देंगे, और जब पढ़ लिख कर बड़ा होता है तो व्यापम जैसे घोटाले हो जाते हैं, जो प्रतिभा का एक्चुअल में जो रहता है कि जिसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है उसको। तो इस टाइप की अनगिनत चीज़ें जिससे आम जनता में त्राहिमाम मचा हुआ। लेकिन अब क्या मैकेनिज्म काम कर रहा, वो एक सोचने का, शोध का विषय है कि हम महंगाई बढ़ाते जाएंगे फिर भी हमारी सरकार क्यों बनती जाएगी।